हाँ वही तो सबसे मेन है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में तो वो सबसे पहले बनाना है आपको। हाँ एक मिनट। आपने क्या क्या बनाया है वो बताओ। हाँ एलोकेट आपने कैसे किया। हाँ हाँ हम्म, हाँ किलोवाट आवर्स मतलब रेशियो आपने ये लिया 10:20:15, मतलब अपॉन में 40 आएगा ना, नहीं कितना आएगा ये 45 आएगा, इसके अपॉन में 45 आएगा वैसे देखोगे तो। अरे आपने कौन से रेशियो में बांटा ये बताओ। हाँ हाँ ठीक है, चार, हाँ मतलब 10,000 इंटू फोर, 20,000 इंटू फोर, 15,000 इंटू फोर, एक ही है ना, सही है। ठीक है, अब बी पॉइंट में जो आपको डाउट है उसमें पूछेगा अनयूज्ड कैपेसिटी का खर्चा कितना होता। अभी देखो कैपेसिटी थी कितनी, पावर को यूज करने का आपका कैपेसिटी ओवरऑल था कितना, कैपेसिटी 50,000 थी ना, उसी से तो आपने डिवाइड किया, 4 रुपए तो तभी आया। कैपेसिटी आपकी 50,000 थी, मतलब कैपेसिटी को देखो अभी खाली 50,000 किलो वॉट आवर्स की आपकी कैपेसिटी थी। अब यहाँ पे आपने एम एस और टी में टोटल कैपेसिटी यूज कितनी की है, कैपेसिटी कितनी यूज की है। 45 यूज किया है, तो अनयूज कितना होगा, 5,000 अनयूज है, उसका जो खर्चा होगा इंटू 4, इंटू तो 4 से ही होगा ना, क्या चीज, खर्चा नहीं, 5,000 तो वो है जो आपने यूज नहीं किया, वो किलोवाट आवर्स है, 5,000 इज किलोवाट आवर्स, इतना किलोवाट आवर्स आपने यूज नहीं किया है ना, और उसका खर्चा होता 4 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए होता, हुआ नहीं है। वो बोला कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज कैपेसिटी, प्रैक्टिकली में अरे क्योंकि वो अनयूज कैपेसिटी है तो असलियत में क्या इतना खर्चा लगा होगा, लगा तो नहीं होगा ना, असली में बात कर रहा हूँ, अनयूज है ना, जब आपने यूज ही नहीं किया तो इतना खर्चा आपका इनकर नहीं हुआ है। खर्चा तो आपका 45 में ही इनकर हुआ है, आपने 45 के हिसाब से कर दिया, 10 इंटू 4, 20 इंटू 4, 15 इंटू 4, मतलब ओवरऑल 45 इंटू 4 इतना ही खर्चा आपका इनकर हुआ है। ये वो खर्चा है जो आपका इनकर नहीं हुआ है, मतलब कैपेसिटी थी, आप चाहे तो उसको यूज कर सकते थे लेकिन नहीं किए, अनयूज्ड कैपेसिटी है, उसका इतना खर्चा होता, हुआ नहीं है, होता, अगर अगर आप इसको यूज करते तो 20,000 और लग जाता है ना। बस वो निकालना था, सेम आपका जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है उसमें भी वही करोगे, इसमें जैसे आपका कितना 30 आएगा ना, हाँ इसमें रेट आपका 30 आया होगा, तो आपने किया होगा 3,500 इंटू 30, 2,500 इंटू 30, 3,000 इंटू 30, तो ये तो आपने फर्स्ट वाले पॉइंट में किया होगा, ठीक है ना। सेकेंड वाले पॉइंट में फिर से वही अनयूज्ड का पूछ रहा है, टोटल कैपेसिटी थी 10,000 इंस्पेक्शन आप कर सकते थे, एमएसटी को मिला के टोटल आपने किया कितना है अभी तक, 9,000 आपने यूज कर लिया है, वो फर्स्ट पॉइंट में हो गया, तो अनयूज्ड कितना बचा, 1,000 बचा, वो आप सेकंड पॉइंट में 1,000 बताना था, 1,000 इंटू 30, तो 30,000 इसका आ जाएगा, 20,000 उसका, वो आपको बस शो करना है, बस ऐसे ही लिख देना। आप लिखना सीधा पावर, ऐसे लिखना कॉस्ट ऑफ, ये सेकंड पॉइंट है, कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी, कुछ करना थोड़ी है इसमें, बस खाली 2 लाइन का आंसर है, अनयूज्ड कैपेसिटी जिसमें कौन एक्टिविटी कौन कौन है, एक पावर है, तो पावर का कितना था अनयूज्ड कैपेसिटी, पावर का 5,000 था, 5,000 किलोवाट आवर्स था, किलोवाट आवर्स इंटू रुपीस, उसका रेट 4, बस खत्म, 20,000, और दूसरे का भी है, हाँ सेकेंड आप लिखोगे उसका क्या है, क्वालिटी इंस्पेक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, हाँ तो इसका अनयूज्ड कितना था 1,000, इसका अनयूज्ड कैपेसिटी 1,000 इंस्पेक्शन था, और रेट है 30,000, 30 रुपीज, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 30,000 रुपीज, बस हो गया खत्म सेकेंड पॉइंट। थर्ड थ्योरेटिकल है, फैक्टर्स द मैनेजमेंट कंसिडर इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल।
ठीक है, इसके बाद थर्ड में बताओ क्या डाउट है। हम्म, फाइनली हमको क्या पूछा है, assuming of direct labor to absorb this compute unit manufacturing cost, आपको यूनिट का ही पूछा फाइनल में, आपको मतलब फाइनल आंसर। हाँ चलेगा। अच्छा, और ओवरहेड को टोटल में लिया। अच्छा तो एक सेकंड, ओवरहेड आपका जो है हाँ ठीक तो है, तो टोटल में ही लेना चाहिए हर चीज़ को। ये आपका ट्रेडिशनल, ये एक्टिविटी का कॉस्ट एवरगेट, ये आपका फाइनल आंसर। तो ये पर यूनिट है और ये टोटल है, और लास्ट में इसने क्या किया, 567,000 जो कि ये है, तो ये इन तीनों का होगा ना ये सिर्फ। हाँ, हाँ। 122,500, 402,500 और 42,000। अब देखो ये इन तीनों को ऐड करने से आया है 5,67,000, क्या है ये टोटल में ही है, और डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको यूनिट्स करता हूँ, यूनिट्स 2500 है, तो आ गया 226.8, और फिर उसको ये ऐड कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, आप एक ही जगह दिखाना। आंसर सही है लेकिन कंफ्यूज कर रहे घुमा घुमा के। देखो ये पर यूनिट है, ये पर यूनिट है, मटेरियल और लेबर पर यूनिट है, तो प्राइम कॉस्ट भी पर यूनिट है, यहाँ तक सब पर यूनिट था, है ना। अब ओवरहेड से इसने क्या किया, टोटल लेना चालू किया, दीज आर द टोटल ओवरहेड, ये पर यूनिट नहीं है, टोटल ओवरहेड है। इसने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया है, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, 567 आया, और 567 को उसने फिर डिवाइड किया 2500 से, तो आपका ओवरहेड आ गया पर यूनिट, दिस इज ओवरहेड पर यूनिट। इसमें अभी मटेरियल लेबर नहीं जुड़ा हुआ है, ये खाली ओवरहेड है, 567 का ओवरहेड है ना, उसको उसने डिवाइड किया यूनिट से, तो ये आपका ओवरहेड आ गया। इसमें देखो प्लस आप अगर वो करोगे 750 का जो प्राइम कॉस्ट था, इसमें 750 जोड़ोगे तो 968 आ जाए, 976.8 आएगा। घुमा घुमा के टाइम पास किया है, आप मत करना ऐसा। हाँ, आंसर सही है इसका, प्रेजेंटेशन बेकार है। या तो आप पूरा टोटल में करो, लास्ट में डिवाइड कर देना पर यूनिट, या तो स्टार्टिंग से पर यूनिट चलो। अच्छा, क्योंकि ओवरहेड है तो आप बेटर टोटल में ही चलो, क्योंकि ओवरहेड तो पहले टोटल में आएगा। सबसे पहले जब आप उसको बांटोगे वाई और जेड में, वाई और जेड में बांटोगे तो आपको टोटल ही पता चलेगा। तो आप क्या करो, मटेरियल और लेबर को भी टोटल ले लो, दिक्कत नहीं आएगी, वो भी टोटल ये भी टोटल ऐड कर देना, ओवरऑल टोटल कॉस्ट आ जाएगी, मीन्स मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, ओवरऑल में टोटल। तो फिर उसको आप डिवाइड कर देना, सीधा आपका 976.8 आ जाएगा, उसका 1266 आ जाएगा। टाइम पर प्राइम कॉस्ट तक पर यूनिट किया है, फिर ओवरहेड को टोटल में करके उसको डिवाइड किया, फिर प्राइम कॉस्ट को ऐड किया, जैसे प्राइम कॉस्ट है 1050, उसको यहाँ ऐड किया पर यूनिट को, ऐसा टाइम पास हुआ बहुत, तो ऐसा नहीं करना, पूरा टोटल में बता दो, लास्ट में डिवाइड। ठीक, और इसके अलावा हाँ वो आप बनाओगे तब पता चलेगा। हाँ, तो आप आगे करते जाओ हर्ष, फिर मैं बताता हूँ दिशा को। थर्ड, फोर्थ हुआ इसके आगे, फोर्थ बैंक वाला है, बैंक वाला, हेलो क्या हो गया, ओवरऑल में, हाँ, अच्छा एक ही में, अच्छा हाँ वही तो, बिल्कुल। नहीं मेरा तो नहीं है, मेरा भी खुला था। अजीब है भाई।
क्या निफ्टी का ही लिए क्या? अरे बाप रे भाई, एक्सपायरी वाली रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ। 51। देखते हैं, चल क्या करें, उसको लॉग आउट कर दिए कल। जैसे ही होता है ना तेरा लॉग आउट कर दिए कल हमेशा। निफ्टी है अभी +138 है। हाँ अभी कम होगा, अभी अभी कम होना चालू होगा। हो रहा है, वो चार्ट देख के दिख रहा है, अभी कम होगा। ठीक है ना, चल मैं लगाता हूँ क्लास में। वही है ना 57। हाँ कौन सा बताऊँ? फोर्थ। ठीक है, थर्ड तो कर ही सकते हो आराम से, वो फर्स्ट के जैसा ही है। फोर्थ तो और इजी है, चलो देखो। लिखा है, क्योंकि इजी क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हमारा अपना बैंक है। ऑफर्स 3 प्रोडक्ट है। बैंक आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है। हाँ, बैंक के लिए ये प्रोडक्ट है ना, जो डिपॉजिट आप जमा करते हो, जो लोन आप लेते हो, या क्रेडिट कार्ड जो आप लेते हो, बैंक के लिए वो प्रोडक्ट है। बैंक उसको प्रोडक्ट सर्विस देगा बेसिकली, लेकिन वो प्रोडक्ट ही माने, ठीक है मानिए, हमें उससे क्या। द बैंक हैज सेलेक्टेड 4 एक्टिविटीज, देखो प्रोडक्ट 4 है, डिपॉजिट्स, लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स, ये 3 प्रोडक्ट है बैंक के जो प्रोवाइड करते हैं वो लोग। अब बैंक ने क्या किया, 4 अलग अलग एक्टिविटी को आइडेंटिफाई किया है। फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अगर तुमको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग फॉलो करना है तो एक्टिविटी तो बतानी पड़ेगी। एक्टिविटी कितनी है, 4 है हमारे पास। ठीक है। द बैंक वांट्स टू नो द प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट वाइज आपको पर यूनिट बताना है, मतलब डिपॉजिट का कॉस्ट कितना है। देखो बैंक को तो खर्चा लगेगा ना। आप लोग जब डिपॉजिट करने जाते हो बैंक में, पैसा डिपॉजिट करने गए हो, उसमें आपको खर्चा लगता है कि आपके साइड से, कस्टमर के साइड से। पैसा आप डिपॉजिट करने गए हो, आपको थोड़ी खर्चा लगेगा, वो बैंक वाले को लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल लगेगा। इतना बड़ा वो लोग बैंक खोल के रखे हैं, वहाँ का रेंट आप ओवरहेड भूल गए, फिर से ओवरहेड पड़ गए हमको, ओवरहेड ही भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेंट लगेगा, वहाँ का जो स्टाफ बैठा है उसको आप सैलरी दे रहे होगे। ये तो देखो, कॉस्टिंग में यही दिमाग लगाना है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो अपनी कॉस्ट को पता नहीं लगा पाते हैं, कॉस्ट उनके जेब से जा गए, बट वो अपने प्रोडक्ट में जोड़ते नहीं है, तो उनको लॉस होता है। अंडर एब्जॉर्प्शन इसको कहा जाता है। आपको एक एक कॉस्ट को पकड़ना है। जो देखो, आपको ये मालूम होगा, डिपॉजिट करने गए हो कभी बैंक में, कैसे करते हैं पैसा डिपॉजिट? एक स्लिप आती है, स्लिप पड़ी होती है, उसमें पूरा अपना डिटेल भरना होता है, ये भरना होता है, फिर वो आपको स्टैंप लगा के आधा फाड़ के दे देते हैं। तो ये स्लिप का भी तो उनको खर्चा लगा होगा प्रिंट करवाने का। स्लिप का जो पेपर है, पेपर मटेरियल है, उसको प्रिंट करने का जो इंक लगा होगा, अगर वो लोग प्रिंट कर गए, हर एक खर्चे को जोड़ना पड़ता है, ऐसे फिर बिजनेस नहीं चलेगा। बिल्कुल। इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, आपका जो वहाँ पे फर्नीचर लगा है उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, टेबल चेयर रखा होता है, सब जोड़ोगे आप। ठीक है, इसलिए ये सब खर्चे लगेंगे बैंक के साइड से, डिपॉजिट में, लोन में, क्रेडिट कार्ड में वो बांटेगा खर्च। चलो क्रेडिट कार्ड तो समझ आता है, वो प्लास्टिक का है, उसको बनाने में खर्चा आएगा। लोन का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, पेपर वर्क होता है, उसमें खर्चा आएगा। लोन का जो स्टाफ होगा, जो लोन डिपार्टमेंट में काम, उसका सैलरी होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो भाई इसका आपको कॉस्ट दिखाना है, पर यूनिट दिखाना है। ठीक है, दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। 4 एक्टिविटी है इन्होंने बोला था, तो 4 एक्टिविटी कौन सी है, यहाँ से देखना चालू करना। एटीएम सर्विसेज पहली एक्टिविटी है, फिर दूसरी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग, फिर इशुइंग स्टेटमेंट्स, मतलब वो पासबुक, पासबुक को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, उसका खर्चा लगता है पासबुक छपवाने का। हाँ तो वो मशीन का खर्चा लगेगा ना। कंप्यूटर इंक्वायरी, कंप्यूटर वहाँ पे है तो उसका भी खर्चा लगता है, बिजली खाता है वो। 4 इंक्वायरी, 4 एक्टिविटी ये है ना। आपका एटीएम सर्विसेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशुइंग स्टेटमेंट्स और कंप्यूटर इंक्वायरी, ये 4 एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की हैं। फिर इनका इन्होंने कॉस्ट बताया, प्रेजेंट कॉस्ट बताया। अब प्रेजेंट कॉस्ट लिख दिया, इसका मतलब कुछ तो चेंज होगा। वो सामने से बताया ना, प्रेजेंट भाई अभी इतना कॉस्ट है, लेकिन आगे बताएगा एस्टिमेशन फॉर द बजट
पीरियड, मतलब आगे बजट हमेशा आगे का बनता है, नेक्स्ट ईयर का बजट बनाते हैं ना, तो बना रहे अभी इस साल तो खर्चा इतना था, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर का जो हम बजट बना रहे हैं उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए हैं। देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है। एटीएम सर्विसेज को भी अच्छा इन्होंने 3 में बाइफरकेट किया है। एटीएम सर्विस में भी मशीन मेंटेनेंस का है 4 लाख, रेंट है 2 लाख और करेंसी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 1 लाख, टोटल 7 लाख है। एटीएम सर्विसेज का टोटल खर्चा 7 लाख है। अब वो जो बाइफरकेशन है ना ABC, उसमें बताया है 4 लाख में फिक्स्ड है नो चेंज, 2 लाख भी फिक्स्ड है नो चेंज, ठीक है। लेकिन जो 1 लाख है एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड, मतलब ये 1 लाख कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। फिर ओवरऑल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8 लाख हो जाएगा। मीन्स आप जो टेबल बनाओगे कॉस्ट का, जो कॉस्ट पूल आप लिखोगे वहां पे आप 8 लाख लिखोगे। एटीएम सर्विसेज का खर्चा 8 लाख। ठीक है, आगे आते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग। इसमें बोलता है अभी 5 लाख है ये, है ना कंप्यूटर, वो उसका था, वो इन तीनों का टोटल था। जो 7 लाख था 4, 2 और 1 मिला के 7 था, जो कि अब 8 हो चुका है, ठीक है, वो तो हो गया, वो फिनिश है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग का खर्चा 5 लाख है। बोलता है हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स्ड एंड नो चेंज इज एक्सपेक्टेड, मतलब 2.5 लाख फिक्स, 5 लाख का था 2.5 लाख, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा। उसके अलावा जो वेरिएबल पोर्शन है, जो कि वो भी 2.5 लाख ही है, इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 3 टाइम्स द करंट लेवल, 3 टाइम्स हो जाएगा इसका, मतलब 2.5 लाख का 7.5 लाख हो जाएगा। देखो मैं ऐसे लिख के बताता हूँ, ओवरऑल 5 लाख है, इसमें से कितना फिक्स्ड है कितना वेरिएबल है, वेरिएबल हाँ अभी अभी 2.5 था, लेकिन अब ये जो है 3 टाइम्स होने वाला है, मतलब 7.5 हो जाएगा ये फाइनल खर्चा, और ये तो सेम रहेगा। तो ओवरऑल खर्चा कितना हो जाएगा, 10 लाख, हाँ, 20। आपको हाथ हटा के बोलना पड़ेगा, ठीक है। इशुइंग स्टेटमेंट्स अभी 18 लाख है खर्चा, लेकिन बोलता है आगे प्रेजेंटली, ये प्रेजेंट कॉस्ट है, और बोलता है प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर मेड, मतलब ये जो खर्चा है ना 18 लाख, ये कितने स्टेटमेंट का है, 3 लाख स्टेटमेंट्स का है। इन द बजटेड पीरियड 5 lakhs आर 5 लाख स्टेटमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। तो जल्दबाजी नहीं करना, आदमी क्या करेगा, अच्छा 5 लाख ये 3 लाख के बराबर है तो इंटू 5 लाख का कितना, वो निकाल के लिख देगा, गलत। आगे पढ़ना पड़ेगा, तो आगे अलग एडिशनल इंफॉर्मेशन है। बोलता है फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट्स 1 लाख रुपीज इज बजटेड इंक्रीज। अगर स्टेटमेंट 1 लाख से बढ़ेगा, खर्चा भी 1 लाख से बढ़ेगा। मतलब अभी जो आपका खर्चा है 18 लाख, वो कितने स्टेटमेंट्स बनाने का है, 3 लाख बनाने का है। अब अगर स्टेटमेंट यहाँ पे फिर से पढ़ो, लिखा है फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख स्टेटमेंट्स कॉमा 1 लाख रुपीज इज द बजटेड इंक्रीज। अगर स्टेटमेंट्स 1 लाख से बढ़ेगा तो खर्चा भी 1 लाख से बढ़ेगा। अभी स्टेटमेंट कितने से बढ़ा है, कितने से बढ़ा है, कितने स्टेटमेंट्स आप ज्यादा बनाओगे अभी, लेकिन वो नहीं, मेरा सवाल है स्टेटमेंट्स आप कितने ज्यादा, अभी आप कितने स्टेटमेंट बना रहे थे, 3 लाख, और अब आगे कितने बनाओगे, हाँ 2 लाख आप स्टेटमेंट्स एडिशनल बनाओगे, है ना, तो उसमें एडिशनल खर्चा कितना लगेगा, नहीं, वापस से हाईलाइट वाला सेंटेंस पढ़ो, हाँ 2 लाख सिंपल। आप वो आपको प्रोपोर्शनेटली नहीं करना था, डिवाइड मल्टीप्लाई, जो आप 6 लाख निकालोगे वो बिल्कुल भी नहीं करना था, वो नॉर्मली करते, अगर ये सेंटेंस नहीं बोला होता तो करते। अभी बोल दिया ना कि अगर आप 1 लाख स्टेटमेंट्स ज्यादा बनाओगे तो खर्चा 1 लाख ज्यादा लगेगा, अगर स्टेटमेंट 2 लाख ज्यादा बनाओगे तो 2 लाख 3 लाख, वो मतलब 1:1 का रेशियो है। 1 लाख स्टेटमेंट्स अगर बढ़ेंगे तो खर्चा भी 1 लाख से बढ़ेगा, 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पे 2:2, मतलब 2 लाख खर्चा, 2 लाख स्टेटमेंट्स बढ़े हैं तो खर्चा भी 2 लाख से बढ़ जाएगा। फाइनल खर्चा कितना होगा इसका, 20 lakhs, ठीक है, वो ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल। फिर आता है कंप्यूटर इंक्वायरीज, वो तो बता दिया इंक्रीज बाय 80%, 2 लाख को आप 80% से बढ़ा देना,
3,60,000 आपका फाइनल खर्चा होगा। 80% से इसको प्लस कर दोगे 3,60,000 आएगा। ठीक है, सिंपल। तो पहले इतना काम करते हैं। जहाँ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग दिखा, आपको क्या करना है, वो टेबल बनाना है 5 कॉलम वाला, कॉस्ट ड्राइवर रेट वाला आपको निकाल के देना है। सबसे पहला काम वही करना है। हाँ बिल्कुल, और वो वही टेबल से आएगा जो हमने सीखा था कल। 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी का नाम लिखोगे, फिर उसका कॉस्ट लिखोगे जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट पूल, कि उसका ओवरऑल कॉस्ट है कितना। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं उसका कॉस्ट ड्राइवर का नाम। कॉस्ट ड्राइवर मतलब कुछ नहीं, बेसिस। कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या होता है, बेसिस होता है। और फिर उसका लिखेंगे टोटल कॉस्ट ड्राइवर, कि टोटल में है कितना, नंबर बताएंगे टोटल कॉस्ट ड्राइवर कितना है। उससे जैसे आप डिवाइड कर दोगे तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। ये टेबल को हमेशा याद रखो, इसके बिना चालू ही नहीं कर पाओगे कुछ। ठीक है, तो एक्टिविटी 4 थी हमारे पास। सबसे पहले एटीएम सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, फिर इशूइंग स्टेटमेंट्स, फिर कंप्यूटर इंक्वायरी। कॉस्ट पूल हम निकाल चुके हैं। कॉस्ट पूल मतलब टोटल कॉस्ट, जितनी इनकी टोटल कॉस्ट थी अभी निकाले थे सबका। एटीएम सर्विसेज कितना था, 8 लाख था। ठीक है, फटाफट एक बार स्पीड में देखते जाओ। ये 4 लाख था ऑल फिक्स नो चेंज, तो ठीक है ये 2 लाख फिक्स नो चेंज। ये जो 1 लाख है वो क्या हो गया था, डबल, तो मतलब ये 2 लाख हो जाएगा। 4, 2 और 2, टोटल मिला के यहाँ 8 लाख था। 10 लाख था क्योंकि उसमें आधा फिक्स आधा वेरिएबल। फिक्स तो फिक्स रहेगा 2.5 लाख, लेकिन जो वेरिएबल वाला 2.5 लाख है वो 3 टाइम्स हो गया, 7.5 लाख हो गया। 7.5 लाख और 2.5 लाख मिला के 10 लाख। इशुइंग स्टेटमेंट्स 20 लाख आया था, है ना, जिसमें आपको इस तरीके से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना था। इसमें ये था कि 18 लाख का खर्चा है राइट नाउ 3 लाख स्टेटमेंट्स में। क्वेश्चन बोला था कि अगर आप 1 लाख स्टेटमेंट्स और बनाओगे तो 1 लाख खर्चा और लगेगा। तो हमने तो एक और, मतलब हमने टोटल तो 5 लाख किया है ना। आपने स्टेटमेंट्स जो है वो 2 लाख से बढ़ाया है, मैं सीधे 2 लाख लिख देता हूँ। 2 लाख स्टेटमेंट्स आपने ज्यादा बनाए क्योंकि लिखा है ना 5 लाख बनाए हो अभी। 2 लाख स्टेटमेंट ज्यादा बनाए हो तो खर्चा भी 2 लाख ही एक्स्ट्रा लगेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। फाइनल खर्चा 20 लाख, इशूइंग स्टेटमेंट्स का 20 लाख। और कंप्यूटर इंक्वायरी बस 80% बढ़ा देना, 3,60,000। ठीक है, अब इनका कॉस्ट ड्राइवर का नाम, मतलब ये जो खर्चे हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। ध्यान से नोटिस किया होगे तो उसी टेबल में अभी दिया हुआ था, जहाँ जहाँ हमने अभी पढ़ा, ब्रैकेट्स में वहीं पे दिया हुआ है हर जगह, उसका ब्रैकेट पढ़ना। बिल्कुल वही आपको लिखना है, देखेंगे नीचे नीचे दिया होगा। हाँ, अभी तो खाली नाम लिखेंगे, देखो हर जगह मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। इसका कॉस्ट ड्राइवर, एटीएम सर्विसेज कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन। कॉमन सेंस, जितने एटीएम ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे तो खर्चा भी ज्यादा लगेगा, कम होंगे तो कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, उसका नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन ही होगा। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शंस। ठीक है, फिर कंप्यूटर प्रोसेसिंग है, ब्रैकेट में दिया हुआ है हर जगह। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शन। इशूइंग स्टेटमेंट का क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। और क्या, सिंपल है सब, लिखा है। दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ लिख दूंगा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। कंप्यूटर इंक्वायरी, नंबर ऑफ इंक्वायरी। ओके, दिस एक्टिविटी इज ड्रिवन बाय टेलीफोन मिनट्स। बिल्कुल अलग होता है। जब पहले मोबाइल बैंकिंग नहीं था तो लोग टेलीफोन करके पूछते थे। हाँ, जितना मिनट कंप्यूटर इंक्वायरी बोला गया ना, इंक्वायरी कौन किया होगा, मतलब कस्टमर इंक्वायरी किया होगा ना टेलीफोन से, कॉल करके बैंक में कॉल किया,
क्वेरी किया, फिर उसने कंप्यूटर में देखा और बताया ऐसा, जितना मिनट बात होगा उस हिसाब से हम खर्चा निकालेंगे, ऐसा उसने बोला, क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ड्राइवर देखो, मैंने ये मान लिया, आप लोगों ने बोला कि भाई एटीएम सर्विसेज का जो खर्चा है 8 लाख रुपए, उसको आप नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन के हिसाब से बांटोगे। ठीक है ना, बता दो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन है कितना, ऐसे सीक्वेंस में समझा करो तो कभी भूलोगे नहीं। मतलब टोटल कॉस्ट ड्राइवर 2 लाख, मतलब आपको चाहिए टोटल कॉस्ट ड्राइवर, तो इन कुछ नहीं करना, ऐसे यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखो ऐसे टोटल करते जाना, ये 2 लाख हो गया, ये आपका 20 लाख हो गया, ऐसे ये 5 हुआ, और ये जो भी हुआ 360 और 360 कितना होता है, 720 होता है, 720 होता है, 7,20,000 आएगा। 2 20, 5 और 7 20, 2 20, 5 और 7 20। आपने कॉस्ट ड्राइवर बता तो दिया कि क्या क्या है, टोटल कॉस्ट ड्राइवर कितना है वो भी बता देना। नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन लिख तो दिया, लेकिन नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजेक्शन है कितना, तो 2 लाख है, डिवाइड करोगे उससे तभी तो रेट आएगा, रेट जैसे आएगा फिर वो मल्टीप्लाई कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा। है यहाँ पे लिखा भी है, सब क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं, चुपचाप लिखा हुआ था। द एक्टिविटी ड्राइवर्स एंड देयर बजटेड क्वांटिफायर्स आर गिवन बिलो, क्वांटिटी में दिया हुआ है सब, टोटल ये जो आया था वो दिया हुआ था, उसी टोटल कॉस्ट ड्राइवर को मैंने यहाँ लिखा है। अब डिवाइड कर दूंगा खर्चों को इससे, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। हाँ, सिर्फ चार्ज नहीं लिखोगे, चार्ज लिखोगे पर एटीएम ट्रांजैक्शन, ये सब डिटेलिंग करनी पड़ती है। हाँ, इसका आएगा 0.2 आएगा, 0.5 सॉरी, 0.5 पर कंप्यूटर ट्रांजैक्शन। हाँ, 10 लाख अपॉन 20 लाख। हाँ, ठीक है, 20/5 करोगे तो 4 रुपये आएगा, 4 रुपये पर स्टेटमेंट, और लास्ट होगा भी अगेन 0.5 पर मिनट। हाँ, मिनट चलेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ है, आराम से इसका कंक्लूजन निकालो ना, कि अगर एक बार एटीएम ट्रांजेक्शन होगा 4 रुपए का खर्चा लगेगा, कोई एक बार कंप्यूटर ट्रांजेक्शन करने आएगा तो 0.5 का खर्चा होगा, एक स्टेटमेंट कोई बनवाने आएगा 4 रुपए का खर्चा, कोई 1 मिनट बात करेगा टेलीफोन में तो वही 0.5 का खर्चा लगेगा। अब देखते हैं किस किस ने कितनी कितनी बात की, उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये प्रोडक्ट वाइज खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं अभी लिखना चालू करूंगा, क्या बोले, हाँ बिल्कुल, दिमाग भी तो लगता है, दिमाग 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 मतलब नहीं पता। समझदार तो हो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज टोटल कॉस्ट जो लिखना चाहो, प्रोडक्ट है हमारे डिपॉजिट्स, फिर लोन्स, और फिर क्रेडिट कार्ड्स। पर्टिकुलर्स, अब तो सिंपल हो गया, रेट भी आ गया है, कौन कौन कितना कितना एक्टिविटी यूज किया उनको मालूम है, 4 एक्टिविटी थी उसका हम लिखते जाएंगे, एटीएम सर्विसेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इशूइंग स्टेटमेंट्स, कंप्यूटर इंक्वायरी। ठीक है, आप निकाल चुके हो, रेट आप निकाल लियो पर कंप्यूटर ट्रांजेक्शन, पर एटीएम ट्रांजेक्शन, तो ठीक है ना, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं डिपॉजिट्स वाले कैटेगरी में, लोन वाले कैटेगरी में, और क्रेडिट कार्ड वाले कैटेगरी में, आप उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे
एटीएम सर्विसेज का रेट कितना आया था, 4 रुपए पर एटीएम ट्रांजेक्शन, इसकी बात होगी, 4 रुपए पर एटीएम ट्रांजेक्शन। तो 4 रुपए में लिख देता हूँ, ₹4, ₹4, ₹4। अच्छा लोन में तो हुआ नहीं ना, लोन में डैश है, हाँ तो मैं मिटा देता हूँ, लोन में डैश है। लोन लेने में क्या एटीएम ट्रांजेक्शन नहीं होता, हटाओ, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाया है। लोन लेने में थोड़ी ना कोई एटीएम ट्रांजेक्शन लगता है, डिपॉजिट करने पे लगता है और क्रेडिट कार्ड में भी लगता ही है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख है, यहाँ पे 50,000 है, तो मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटू 1.5 लाख, यहाँ पे इंटू 50,000, ये आ जाएगा 6 लाख और ये 2 लाख। चेक करना है सही है कि नहीं, तो क्या कैसे करोगे बताओ, ये सही है कि नहीं, 6 लाख 2 लाख चेक करना है, ऐड कर दो, 8 लाख आना चाहिए। 8 लाख क्या था, ये देखो, 8 लाख ही तो इसका खर्चा था टोटल, हमने कुछ नहीं किया, 8 लाख का खर्चा था, उसको 2 रेशियो में बांट दिया है, बस फर्क ये है कि डिवाइड यहाँ पे किए थे, अभी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रेशियो में बांटने के लिए डिवाइड मल्टीप्लाई ही किया जाता है, पहले हम डिवाइड किए थे, डिवाइड करने से रेट आ गया था, अब उस रेट को मल्टीप्लाई करते गए, तो 8 लाख का जो खर्चा था वो बढ़ गया 6 लाख और 2 लाख, सबका ऐसे ही होगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग, 0.5 रुपीज का खर्चा लगेगा पर कंप्यूटर ट्रांजेक्शन, तो जब जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 15 लाख ट्रांजेक्शन हुए हैं, फिर 2 लाख और फिर 3 लाख। अच्छा पॉइंट कैलकुलेटर चलाना ही मत, 0.5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, आधा, 0.5 मतलब आधा होता है ना, तो ये 7,50,000, ये 1 लाख और ये 1,50,000, हाँ तीनों को ऐड किया तो 10 लाख आ गया। ठीक है, इशुइंग स्टेटमेंट्स का खर्चा था 4 रुपए पर स्टेटमेंट। ठीक है, जितने भी स्टेटमेंट्स आपने बनवाए हैं हर जगह पे, 350, 50 और 1 लाख, 350, 50 और 1 लाख। फिर से कैलकुलेटर की आवाज आई मेरे को, क्या पता, एग्जाम तो पास है, बनाना है। हाँ ठीक है सही, क्या बोलोगे, अच्छा तो फिर 12th का होगा। फाइनल का भी हो सकता है, यूपीएससी का भी हो सकता है। अरे एक पागल आदमी है, मेरा क्लासमेट था स्कूल में, वो सीए बन चुका है, कब, अभी ये नवंबर 24 में, और उसके बाद अभी वो, अभी 1-2 दिन पहले रिजल्ट आया, यूपीएससी भी क्लियर कर लिया, कुछ वो बन गया, रवि नाम है इसका, वो मेरे को नहीं पता, लेकिन पागल आदमी है ना, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे स्कूल में था, 12th के बाद तो कोई दिखाई नहीं कभी। सीए हो गया, अभी यूपीएससी कर लिया, तो असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर कुछ बन गया है, तो ठीक है अच्छी बात है, ये कर लिया अच्छी बात है, तो फिर ये क्यों किया पागल, ऐसे थोड़ी मतलब होता है, करो कुछ एक करो। ऐसे लोग थोड़े वो अजीब होते हैं। हाँ नहीं, काम का हो तो ठीक है ना, फील्ड, अब देखो आप सीए, जैसे हम लोग का सीए, सीएमए, फिर सीए जो भी सोचेंगे आगे का, सीएफ, ये सब एक फील्ड का है तो समझ आता है, कहाँ सीए कहाँ यूपीएससी, अब दोनों थोड़ी करेगा, एक ही करेगा आगे, तो टाइम वेस्ट किया ना अपना, दोनों काम तो संभालेगा नहीं वो। तो फिर सीए क्यों किया। हाँ। और पता नहीं उसमें लिखा हुआ, तो उसके रिजल्ट में लिखा हुआ था, मतलब यूपीएससी का जो रिजल्ट था, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट ऐसा लिखा हुआ था, पता नहीं कॉस्ट क्या होता है, मतलब कॉस्ट का भी कुछ यूपीएससी वाला कुछ होता है क्या वो, पता नहीं, देखूंगा, हो सकता है। बजट बना के क्या होगा, वैसे भी खराब बनता है।
सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब टीचर उसी को हाँ 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 बोलता है। वही हम भी अबव एवरेज बच्चे हैं, लेकिन कुछ नहीं वो 99। हाँ नहीं वो बता, स्कूल में ही था लड़का बचपन से, टीचर इन्हीं के पीछे मरते थे हमेशा, ये इससे सीखो उससे सीखो। नहीं तो उस टाइम थोड़ी था। अबव एवरेज तो हम भी थे, ठीक है, लेकिन एकदम ज्यादा वो बाई वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिमिनेशन। कुछ नहीं था, वो गट्टू रट्टा था सब चीज को। कुछ लॉजिक पूछ लो तो नहीं पता। कापा। हम्म, नहीं कापा अलग है भाई, मुआ मुआ। गूगल में लिखोगे नंबर 1 सीबीएसई स्कूल इन छत्तीसगढ़ तो वही नाम आएगा, नहीं आएगा, सर्च करना। हाँ तो ये हो गया टोटल खत्म। और कुछ अच्छा पर यूनिट आपको बताना था, तो इसको डिवाइड कर दिया जाएगा जितने भी, इसको यूनिट्स तो नहीं कहना चाहिए। देखो आपको ये अकाउंट बता, बैंक में अकाउंट खोलते हो ना, तो आप इसको यूनिट्स मत लिखना, नंबर ऑफ अकाउंट्स लिखना, कितने अकाउंट खोले गए हैं। तो दिया हुआ है आपको टेबल के जस्ट नीचे दिया हुआ था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 58,600 डिपॉजिट अकाउंट्स, 13,000 लोन अकाउंट्स एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स। खत्म आपकी छुट्टी, 10-15 मिनट। तो डिवाइड कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। 58,600 इसका अकाउंट है डिपॉजिट का, 13,000 और 12,000, 12 है ना, 14 है, ठीक है। पहला वाला मैं पूछा, पहला वाला 50, ये 30 आएगा, हाँ, ये समथिंग 40 आएगा, 60। 50, 30 और 60 ये है आपका कॉस्ट। पर यूनिट भी लिख दो, स्लैश करके पर अकाउंट भी लिख दो, दोनों ही लिख दो। क्वेश्चन में पर यूनिट पूछा है, लेकिन यूनिट होते कहाँ है, बैंक में अकाउंट होते हैं। हाँ गया पूरा, पूरा आगे बुक कर दी, बुक कर दी क्या, चल गया है कि बुक हो गया है। हाँ 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 यही तो बात है। इसलिए मैं भी यही बोलता कि 3:30 बजे के बाद ही देंगे ना, जितना भी हिसाब होगा। एक बात तो करना नहीं चाहिए उसको, पहली बात तो हो गया तो हो गया। अच्छा तो अभी कॉल हुआ है कि पुट हुआ है अभी लेटेस्ट? पुट कहाँ भाई, अभी तो ऊपर गया है। अभी तो पूरा ग्रीन है, पुट कहाँ से होगा? अच्छा कॉल है क्या, ये हो सकता है। चांसेस है। क्वांटिटी कितना है? अरे बाप रे, निफ्टी की सेंसेक्स, निफ्टी 300 कैसे है? अच्छा हाँ ठीक 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 है, आग लौटे। ठीक है वेट कर थोड़ा, और क्या, आप बात कर। भाई मैं लॉग आउट कर देगा हूँ। हाँ अच्छा, बिल्कुल नहीं। हम्म, हम्म,
लॉग आउट कर देंगे भाई, जितना हो गया तो हो गया दिन का। वही ना। लालच का नतीजा। प्लस 32,000 कमा लिया था लड़का आज। 32,000 आज का। ओवर ट्रेडिंग, लालच और ज्यादा और ज्यादा। -12,000 प्लस 32 से -12 मतलब 32 तो गया, -12 आ गया, मतलब कितना 32/12 कितना होता है, 44,000 सीधा खत्म एक बार में। प्लस 32 में वो पहुंच चुका था, वहां से -12 में आया, मतलब ओवरऑल लॉस कितना हुआ, -44। मतलब जो कैपिटल 32,000 बढ़ चुका था, वो कैपिटल 12,000 कैपिटल गया है आपका। प्रॉफिट तो गया ही गया, ये प्रॉफिट हो गया था, वो तो गया ही गया। 12,000 कैपिटल भी चला गया, मतलब एक ही ट्रेड में 44,000 माइनस। लालच, लालच। जेब से भी गया। नहीं नहीं, स्ट्रेटेजी थोड़ी गलत हो गई। जेब से गया गया ना, लेकिन जेब से भागा गया। हाँ बिल्कुल, तो गया ना, वो दिक्कत है ना, वही तो। प्रॉफिट तक जाता है तो कुछ आ जाता है, उसमें भी कमीशन कटता है, ब्रोकरेज कटता है। हाँ बहुत ज्यादा। ठीक है, तो फोर्थ हो गया। इलस्ट्रेशन तो करना अभी। क्या खत्म हुआ? हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। होमवर्क करते नहीं हो ना आप लोग? अभी अभी करोगे, इसको टाइम लगता है इसको करने में। तो आज का तो नया होमवर्क भी है ना फिर। हाँ ठीक है, पहले का भी है मतलब। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग बनाओगे आज। लेंदी तो है। एग्जाम, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में दिखाऊंगा स्कैनर में। 12 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, सेकंड वाला। बिल्कुल, प्रैक्टिस करो, फर्स्ट और सेकंड बनाओ घर पे जाके। दिशा के लिए इलस्ट्रेशन 3 भी है, और उसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 और 2। कॉन्सेप्ट बचा ही नहीं है इस चैप्टर में कुछ, आपको सिर्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन। खत्म करो सैटरडे तक स्कैनर के साथ। हाँ रख लेंगे। हाँ रख लेंगे संडे को।